vascular tissue absent, bryophyta. Vascular tissue present, tracheophyta. Tracheophyta, vascular tissue present, vascular tissue present. अब ब्रायोफाइटा में भी आपको ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स आप जाने। एक ब्रायोफाइट जो कि फिनेरिया के नाम से जाना जाता है, जो आप काफी जानते हैं, मॉसेस, ये वर्टिकल ग्रो करते हैं। और एक लीवर वर्ड का नाम सुना होगा, रिक्सिया मार्केंसिया। लीवर वर्ड्स ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, ये वर्टिकल ग्रो करते हैं। और एक हार्म वर्ड भी होता है, इसको तो नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ग्रो भी होता है, वर्टिकल ग्रोथ भी होता है। हार्म वर्ड, केवल वर्टिकल ग्रोथ मॉसेस, horizontal growth liverwort, both type of growth harvard. And these tracheophyta, in which xylem is present, they are divided into two groups. They are divided into two groups. In one group, seed absent, seedless plant. Pteridophytes, ये सीडलेस होंगे। और जिसमें सीड होगा उनको बोलेंगे स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रेजेंट, इसमें भी कई कैटेगरी है। और स्पेशली इसमें आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे, तो इसमें जगह यहां नहीं है। जिम्नोस्पर्म सीड तो है, ये नेकेड सीड है जिम्नोस्पर्म, एंड सीड इनसाइड फ्रूट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर डिवाइड किए हैं मोनोकाट और डाइकाट। इधर एल्गी वाला भी डिवीजन इसी के साथ यहां लिख लीजिए बगल में। क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी, इन्हीं के बारे में ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा रोडोफाइटा, इनका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। और फियोफाइटा, इनका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इस ग्रीन एल्गी के बारे में आपको ज्यादा जानना है, रेड एल्गी के बारे में थोड़ा बहुत, ब्राउन एल्गी के बारे में अ लिटिल बिट। ठीक है, तो हम लोग जो है अब क्लोरोफाइटा पर ज्यादा फोकस करेंगे। वंस अगेन दिस किंगडम प्लांटी, कहीं दिख रहा है कि मैं भी गायब, मैं भी गायब। अच्छा, this kingdom plantae is divided into algae, embryophyta. Algae means no embryo,
नो एनी स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से सीधे प्लांट बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो का मतलब होता है एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जो बाद में ग्रो करेगा। जैसे जब एम्ब्रियो की बात करते हैं तो आपको प्लूम्यूल आता है, रेडिकल आता है। प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल, रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा। Later on, plumule differentiate into stem having node and internode, bearing leaves at each node, and later on radicle will differentiate into root, branch structure having primary root, secondary root, tertiary root. But in case of algae, what happens? No embryo means embryo directly develop into that adult. And these algae are of three types: green algae, red algae, brown algae. Embryophytes on the basis of vascular tissue. अब देखिए ये vascular tissue की जरूरत कहां पड़ेगी? लैंड पर, where water has to transported upward, where ascent of sap is required. ascent of sap पढ़े होंगे 10th क्लास में। upward translocation of water, for that xylem is required, and for sending the manufactured food to the different part of tissue, different part of the plant, phloem is required. तो जाइलम एंड फ्लोएम। अभी जानेंगे कि अगर आप पूछे एक ऐसा प्लांट जिसमें जाइलम फ्लोएम ना हो, ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स यू हैव टू स्टडी मॉसेस। मॉसेस ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत लीवर वर्ड भी बता देंगे। बेसिकली आपको नाम जानना है, मैं इसकी हम तो आपको कई चीज बता देंगे। मॉसेस में फिनेरिया की लीफ कैसी होती है, फिनेरिया का स्टेम कैसा होता है, फिनेरिया में राइजोइड कैसा होता है, फिनेरिया में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, लीवर वर्ट में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर हर जगह अलग अलग ढंग से पढ़ने होंगे। इसके बाद ट्रैकियोफाइटा, इन विच वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। तो मतलब ये एकदम लैंड प्लांट है। ब्रायोफाइटा भी लैंड प्लांट है, लेकिन इनकी हाइट कम होती है। क्यों? वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। हाइट वाले प्लांट कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स, आप जिसको फर्न बोलते हो। लेकिन एक जमाना था when there was forest of pteridophytes. These pteridophytes were of huge size, having diameter 10 to 20 meter, 20 मीटर मोटा पेड़ डायमीटर वाला, कोई सामान्य बात नहीं है। 10 मीटर भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये जमीन के नीचे बरीड हो गए एंड दे कन्वर्टेड टू कोल। तो जो कोल माइन से कोयला निकलता है वो पतला पतला ब्रांच में नहीं निकलता है, बड़े मोटे मोटे निकलते हैं, बड़े विशालकाय। उस समय टेरिडोफाइट्स थे। रेप्टाइल्स भी उसमें बड़े विशालकाय हुआ करते थे, कई हाथियों के बराबर। तो टेरिडोफाइट्स में सीडलेस प्लांट, लेकिन एक टेरिडोफाइट आप पढ़ोगे सिलेजिनेला, जिसमें सबसे पहले सीड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। इसके बाद स्पर्मेटोफाइट्स,
They are divided into angiosperm and gymnosperm. एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इसमें बटा हुआ है. जिम्नोस्पर्म, these are plants having naked seed. यहां पर ओव्यूल ओपन होगा. ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी. नेकेड ओव्यूल है, नेकेड सीड होगा. और एंजियोस्पर्म, seeds are enclosed inside fruit. What is fruit? Fruit is derived from wall of ovary. wall of ovary में कई लेयर होते हैं. इपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. समझ रहे हैं? तो कम से कम आप अब इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइटा. और क्लोरोफाइटा में क्या पढ़ेंगे तो एक दो तो आप जानते हैं, आई थिंक एक दो का नाम आपको पता है. स्पाइरोगायरा, हमने बहुत कुछ बताया है स्पाइरोगायरा के बारे में. यूलोथ्रिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया है. यूलोथ्रिक्स के बारे में बताया था ना. यूलोथ्रिक्स ये जहां पर धीमी गति से पानी बह रहा है तो वहां कुछ मिलीमीटर लंबे हरे हरे रंग के काई जैसा स्ट्रक्चर बॉटम से चिपका हुआ विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, ये आप देखेंगे. गांव में पहले नालियां होती थी, ट्यूबवेल से पानी सिंचाई होता था तो नाली में कुछ ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता रहता था हरे रंग का. ये यूलोथ्रिक्स है. यूलोथ्रिक्स में क्योंकि हम एल्गी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. इसके भीतर का अगर स्ट्रक्चर देखें, एक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हमने आपको दिखाया था. लेंथ ऑफ सेल इज लेस देन ब्रेड्थ. सेल की चौड़ाई ज्यादा है. दिस इज द सेल वॉल and inside cell wall there is single chloroplast. This chloroplast is girdle shaped. This is chloroplast. And this chloroplast bears certain structures. These structures are called pyrenoid. And these pyrenoids are site for storage of starch. And as far as nucleus is concerned, nucleus occupy the centralmost part of the cell. This is nucleus. This is suspended. This is found at the center of cell. And what's about cytoplasm? Cytoplasm is found in the periphery, leaving a large vacuole. Cytoplasm is peripheral. This is the one of the unique characteristics of plant cell. They have large vacuole. This peripheral cytoplasm is called primordial uticle. And outermost covering is the cell wall.
हो गया इतना।